नमस्कार, जीटिल्स के इस पॉलिटिकल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। लोकसभा में नीट पेपर लीक पर हंगामा। राहुल गांधी बोले, पैसे से खरीदा जा सकता है एग्जाम सिस्टम। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया जवाब, पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत। सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच नहीं बनता। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। वहीं अखिलेश यादव भी सरकार पर तंज कसे। उन्होंने कहा कि ये सरकार कोई और रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। प्रधान ने दावा किया, पिछले 7 सालों में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? सांसद से लाल किले तक हमला करेंगे। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी से मचा हड़कंप। राज्यसभा सांसद को मिली धमकी भरे कॉल में संसद पर हमले की चेतावनी। सांसद घर पर रहे या खालिस्तान जनमत संग्रह का सामना करे। सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को बड़ा झटका। कावड़ रूट पर दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर रोक। जस्टिस भट्टी बोले, सिर्फ शाकाहारी और मांसाहारी लिखना पर्याप्त है, नाम लिखना जरूरी नहीं। पुलिस को सख्ती से लागू करने का अधिकार नहीं। अमेरिका के बदले सुर। अब कहा, रूस के साथ अपने रिश्ते को भारत छोड़ने वाला नहीं। पीएम मोदी का अपना तरीका। राजौरी में सेना के शिविर पर गोलीबारी, एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। बांग्लादेश में पढ़ रहे 4500 से अधिक भारतीय छात्र स्वदेश लौटे। नेपाल, भूटान और मालदीव के छात्र भी पहुंचे भारत। अब आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी। मोदी सरकार ने पलटा 58 साल पुराना आदेश। आपको बता दें कि फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। एलन मस्क ने दिखाया वर्ल्ड लीडर्स का एआई फैशन शो। बिल गेट्स को देखकर आप भी हंस पड़ेंगे। एमपी, गुजरात समेत 3 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। महाराष्ट्र के 3 जिलों में आज स्कूल बंद। मुंबई, नागपुर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। आज सावन महीने का पहला सोमवार। काशी विश्वनाथ में अब तक 1 लाख ने दर्शन किए। देवघर में 4 किलोमीटर लंबी लाइन। महाकाल में भक्तों की भीड़। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दुकानों पर नेम प्लेट विवाद पर बड़ा बयान दिया। कहा, अपने बाप को बाप कहना चाहिए, दूसरे के बाप को नहीं। उन्होंने एमपी सरकार और सीएम मोहन यादव को सत्य उजागर करने के लिए धन्यवाद दिया। मुजफ्फरनगर में कावड़ियों ने पुलिस पर फेंकी कुर्सियां। कावड़ खंडित होने पर बवाल। होटल में घुसकर चालक को पीटा, तोड़फोड़ की। आरएसएस से बैन हटाने पर भड़के ओवैसी ने दिया बड़ा बयान। बोले, सरकारी कर्मचारी देशभक्त नहीं हो सकता अगर वो आरएसएस का सदस्य है। 1966 के बैन हटाने पर नाराज। कहा, आरएसएस ने संविधान और राष्ट्रगान को ठुकराया। हर आरएसएस सदस्य हिंदुत्व को राष्ट्र से ऊपर रखता है। ये भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। शरद पवार राजनीति में भ्रष्टाचार के सरगना हैं। पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्धव औरंगजेब फैन क्लब के मुखिया, राहुल अहंकारी। पुणे में दिखे अमित शाह के तलक तेवर। अमित शाह की बातें सुनकर हंसी आ गई। सुप्रिया सुले ने तंज कसा। भाजपा है भ्रष्टाचारियों की वॉशिंग मशीन। शरद पवार पर शाह की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया। 90% भ्रष्टाचार के आरोपियों को भाजपा में शामिल करने का आरोप। अशोक चौहान का भी किया जिक्र। कांग्रेस ने आरएसएस बैन हटाने पर हमला बोला। सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद लगाया था बैन। यह सही निर्णय था। अब नौकरशाही निक्कर में भी आ सकती है। जयराम रमेश ने आरएसएस पर तिरंगा ना फहराने का आरोप लगाया। वहीं इस्पात सांसद जावेद अली खान ने कहा, यह सांप्रदायिकता का बढ़ावा देता है। अब एमपी में बनेंगे सेना के टैंक। जबलपुर में सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। 600 करोड़ के समझौते पर किए हस्ताक्षर। प्रियंका चतुर्वेदी का केंद्र सरकार पर हमला। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 ने महंगाई और बेरोजगारी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया।
भ्रष्टाचार बढ़ा, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो गया। सरकार व्यवसाय और एमएसएमई को समर्थन देने और बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने में विफल रही। देश ने पहले ही आर्थिक सर्वे का एक्सरे देख लिया था। एमपी के सीएम मोहन यादव ने इंदौर दौरे के बीच चौराहे पर काफिला रुकवाकर रोड साइड भुट्टे का आनंद लिया। भुट्टे बेचने वाली महिला से उसकी समस्याएं भी सुनी। उनका यह बेबाक अंदाज जनता को खूब भाया। धीरेन्द्र शास्त्री का बागेश्वर धाम के दुकानदारों को अल्टीमेटम, कहा 10 दिन में नेम प्लेट लगा लें ताकि पता चले कि राम वाले हैं या रहमान वाले। ममता बनर्जी के बयान पर सियासी तूफान, पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंसा पीड़ितों के लिए दरवाजे खुले रखने की बात पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, राज्य सरकार किसी पड़ोसी मुल्क के लोगों को शरण नहीं दे सकती। इस बयान से राजनीति गरमाई। हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रेखा का बेतुका बयान, गुड़ खाओगे तो कीमत देनी पड़ेगी। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर कहा, कोई जबरदस्ती नहीं है, स्कूल बदल लो। सरकारी स्कूलों में दाखिले पर बोले, हमारी बड़ी गोद तैयार है पर लोग प्राइवेट स्कूल का इंप्रेशन पसंद करते हैं। लालू नीतीश एकमत, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। आरजेडी जेडीयू ने पटना से स्पष्ट संदेश दिया। जेडीयू के संजय झा और सर्वदलीय बैठक में राजद ने की मांग, मोदी सरकार पर बढ़ेगा दबाव, बिहार को चाहिए समावेशी विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को दी जमानत। ट्रायल कोर्ट को सुनवाई तेज करने और समय सारणी तय करने का निर्देश। दरअसल 3 अक्टूबर 2021 को किसानों पर एसयूवी चढ़ाने से भड़की थी हिंसा, जिसमें 8 की मौत हुई थी। पहले जमानत रद्द कर 24 अप्रैल 2022 को किया था सरेंडर। कर्नाटक सरकार ने आईटी सेक्टर में प्रतिदिन 14 घंटे काम का रखा प्रस्ताव, कर्मचारी यूनियन ने की पुनर्विचार की अपील। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने खून से लिखा लेटर, सीएम भजनलाल ने राजस्थान में 2022 से बंद छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग की। अशोक गहलोत ने कोरोना काल में चुनाव बंद किए थे, अब छात्रों की आवाज बुलंद हो रही है। मायावती ने आरएसएस पर मोदी सरकार के फैसले का विरोध किया, कहा सरकारी कर्मचारियों को निष्पक्ष रहकर जनहित में काम करना चाहिए। आरएसएस की गतिविधियां राजनीतिक और चुनावी रही हैं, ये निर्णय अनुचित है, सरकार तुरंत इस फैसले को वापस ले। अजीत पवार ने कहा एनसीपी महाराष्ट्र निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी, बोले लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था, विधानसभा भी गठबंधन में ही लड़ेंगे। पीएम मोदी की बड़ी घोषणा, भारत यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $10 लाख देगा। नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में पीएम मोदी ने कहा भारत वैश्विक विरासत संरक्षण की जिम्मेदारी निभाएगा, खासकर वैश्विक दक्षिण के देशों में। लद्दाख में कारगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी शहीदों की पत्नियों से मिलेंगे। 1999 की ऐतिहासिक जीत के 25 साल पूरे होने पर यह खास आयोजन, पीएम की उपस्थिति से देश भर में उत्साह और गर्व का माहौल। कर्नाटक के बेलारी में हिंदू तीर्थयात्रियों के धर्म परिवर्तन की कोशिश, इस्लाम के उपदेश देने वाले एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। भगवा झंडे लिए श्रद्धालुओं को रोका और धर्म बदलने का प्रयास, पुलिस ने मामले में तेजी से कार्यवाही की। किसानों का हरियाणा सरकार को धमाकेदार अल्टीमेटम, 15 अगस्त तक मांगे पूरी करें वरना बड़ा आंदोलन। मुख्य मुद्दे फसल मुआवजा, बीमा कंपनियों की जगह सरकारी प्राधिकरण, मंडी में फसल बिकते ही तुरंत भुगतान, पुलिस अधिकारियों के सम्मान का कड़ा विरोध। सकारात्मक बैठक में 32 मांगों पर चर्चा, समाधान की उम्मीद। रतन मान का बयान, टकराव नहीं समाधान चाहते हैं। आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर कोर्ट ने कहा पहले गलतियां सुधारे, बांसुरी स्वराज को नोटिस नहीं दे सकते। भारती ने भाजपा की बांसुरी स्वराज पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए उनकी जीत को चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। राहुल गांधी को ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें उन्हें 1 लाख रुपए और नेमम पुष्पराज द्वारा बनाई गई प्रतिमा मिलेगी। यह पुरस्कार केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी की स्मृति में स्थापित किया गया है। भारतीय अमेरिकी विवेक रामास्वामी की भविष्यवाणी सच साबित हुई। 8 महीने पहले विवेक ने दावा किया था कि जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार नहीं होंगे। अब जो बाइडेन ने फिर से चुनाव न लड़ने का फैसला किया। डेमोक्रेटिक पार्टी की नई उम्मीदवार कमला हैरिस होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।